वचन पड़ जाए चाहे फीका और संत वचन पत्थर की लिखा। कहाँ तो आत्मदेव पंडित जी के 7 जन्म तक संतान योग नहीं था, वो कहाँ पर संतों ने आशीर्वाद दे दिया जो कि इसी जन्म में संतान योग का योग बना दिया। ये होता है संतों के आशीर्वाद का महत्व। यदि संतों के आशीर्वाद का महत्व समझ गए ना तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है ना, क्योंकि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान है ना। यदि गुरु कृपा हो जाए, संतों की कृपा हो जाए तो उस व्यक्ति को कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे हजारों संकट सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन वो व्यक्ति धीरे धीरे ही सही, लेकिन कहते हैं ना भगवान के जहाँ देरी हो सकती है लेकिन अंधेरी नहीं हो सकती है, लेकिन उसको सफलता जरूर मिलती है जो सानिध्य प्राप्त करते हैं। इसलिए आत्मदेव पंडित जी उस फल को लेकर के अपने घर पहुंचे और जैसे अपनी देवी धुंधली को फल दिया कि देवी ये फल खा लीजिए। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे अपने घर में पुत्र प्राप्त होगा। इससे फल से कैसे होगा? अरे फल से कोई पुत्र हो गए? आत्मदेव पंडित जी कहते हैं ये संतों का आशीर्वाद है, संतों ने ये फल अपने आशीर्वाद रूप दिया है और इसको पान करना होगा। इसे पान कर लोगी तो आप गर्भवती हो जाओगी और गर्भवती हो जाओगी तो अपने घर में पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन धुंधली ने कहा इसे खाने से पुत्र प्राप्त हो जाएगा। अब सोच में पड़ गई। आत्मदेव पंडित जी वहां से दूर चले गए। उसी समय एक सहेली आ गई। सहेली आ गई, सहेली से आपस में बातें होती है। धुंधली कहते हैं देख सहेली, मेरे लिए पंडित जी फल लेकर के आए हैं और इस फल से संतान होगी, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले अरे फल से कोई संतान हो फेंक दो जाओ। बोले अरे नहीं, ऐसे फेंकेंगे तो पंडित देखेंगे हमें डांटेंगे, और यदि खा लेंगे तो हमारे गर्भ हो जाएगा और गर्भ हो जाएगा तो फिर मुझे पीड़ा होगी, क्योंकि 9 महीने तक कहते हैं गर्भवती महिला को बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है और यदि मैं गर्भवती हो गई तो मेरा उदर बढ़ेगा, मुझे पीड़ा होगी। और कहीं उसी समय घर में कोई चोरी हो गई तो मैं अपने आप को कैसे बचा पाऊंगी, और घर में कहीं आग लग गई तो मैं अपने आप को कैसे बचा पाऊंगी। और यदि गर्भवती हो जाऊंगी तो ननद को बुलाना पड़ेगा, बुलाना पड़े ना, ननद को बुलाना पड़ेगा, और कहीं ननद पूरे घर में ढिंडोरा करके कुछ ले गई तो फिर वो भी चला जाएगा। इसलिए ये तो बहुत कष्टदायक है। यानी कर्कशा बुद्धि के कारण कुतर्क करने लगी। इसीलिए कहते हैं जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निधाना। जिस घर में शांति होती है, जिस घर में प्रेम होता है, उस घर में ही लक्ष्मी का वास होता है। अन्यथा जहाँ कुतर्क बुद्धि होती है, जहाँ भेद बुद्धि होती है, जहाँ झगड़े होते हैं, उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। उस घर में कभी भी शांति नहीं प्राप्त हो सकती। एक बात बताओ और सरल तरीका से बताओ, जैसे अपने घर में हम आपस में लड़ रहे हैं और कोई रिश्तेदार आ जाए तो अच्छा लगेगा? भैया आप लड़ रहे हैं, शायद आपको अच्छा लग सके, लेकिन सामने वाले अच्छा लगेगा ना लगेगा। हम किसी के यहाँ जा रहे हैं, वो सामने वाले आपस में लड़ रहे हैं और फिर वहां बैठे हम देख रहे हैं तो अच्छा लगेगा? नहीं। इसीलिए वहां पर लक्ष्मी कैसे जा सकती है? जहाँ अपने घर में कलेश हो तो कहाँ से जाएगी? इसलिए प्रेम से रहना चाहिए। और यहाँ पर तो कुतर्क बुद्धि थी। जब कुतर्क बुद्धि करते समय तो उसने बहन ने बोला देख ऐसो कर, गाय के भी कोई बछड़ा नहीं है,
ये फल गाय को खिला दे। अगर ये सच्चा होगा ना तो गाय के कुछ हो जाएगा, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, गाय खा जाएगी। और तू चिंता मत कर, तेरे यहाँ धन की कमी ना है, खूब पर्याप्त धन है, तेरे यहाँ संतान की कमी है, मेरे यहाँ संतान की कमी ना है। मेरे घर में संतान बहुत है और अभी भी मैं गर्भवती हूँ, 3 महीने हो चुके हैं, और मेरे घर में धन की कमी है। तू मुझको धन दे दियो, मैं तो को संतान ला के दे दूंगी, और तू केवल बहाना बना ले पंडित जी के ताई। बोले ठीक। वही कार्य किया। धुंधली ने फल जाकर के गाय को खिला दिया, और सखी का जो बहन का जो बेटा था, बहन के पुत्र हुआ था, वह पुत्र ला करके धुंधली को दे दिया। धुंधली को दे दिया। तब धुंधली अपने स्वामी जी आत्मदेव जी से बोलती हैं, अपने घर में लाला भयो है। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए, बोले आज बुढ़ापे में जाके मुझे पुत्र प्राप्त हुआ तो बड़ी प्रसन्नता हुई। अब प्रसन्नता के साथ में नामकरण भी हो गए। तो नामकरण करने के ताए आत्मदेव पंडित जी जैसे बैठे, तो आत्मदेव पंडित जी ने विचार किया। पहले क्या होता था कि अपने नाम से जोड़ करके बेटा का नाम रखा जाता था। बेटा बेटी जो भी हो माँ बाप के नाम से जुड़ा हुआ रखते थे। बड़े बड़े राजाओं का आपने सुना होगा। ऐसे ही आत्मदेव जी ने विचार किया कि मेरा नाम है आत्मदेव, तो बेटा का नाम परमात्मा देव रख देते हैं। धुंधली उसी समय बोली, अरे ये कैसा न्याय, हमने तो 9 महीने तक गर्भ में कष्ट झेला, बच्चे को रख करके कष्ट झेला, और अभी भी लालन पालन कर रही हैं, तो अभी भी कष्ट झेलना पड़ रहा है, और तुम अपने नाम से नाम रखोगे? नहीं, मेरे नाम से नाम रखना पड़ेगा। तो कैसे? आत्मदेव पंडित जी ने विचार किया, घर को झगड़ो कैसे भी शांत हुए। धुंधली ने कहा मेरा नाम है धुंधली, तो इसका नाम होगा धुंधकारी। तो बेटा का नाम धुंधकारी रख दिया। अब 3 महीने बाद फिर गाय के सुंदर दिव्य स्वरूप धारण किए हुए पुरुष के रूप में बालक को जन्म दिया। केवल उसके कान गाय के जैसे थे। कान गाय के जैसे होने के कारण तुरंत ही आत्मदेव जी ने उस बालक का नाम गोकर्ण रख दिया। आत्मदेव पंडित जी ने उस गाय के हुए गाय से पैदा हुआ जो पुत्र था उसका नाम गोकर्ण रख दिया। अब कहाँ तो आत्मदेव पंडित जी एक पुत्र के लिए रो रहे थे, कहाँ अब 2 हो गए उनके घर में। भाई पंडित जी को तो पता नहीं क्या लीला चल रही है, लेकिन उनकी नजर में 2 ही पुत्र हो गए। अब धीरे धीरे बड़े हुए, पढ़े लिखे, तो आत्मदेव पंडित जी के जो पुत्र थे तो वो गोकर्ण जी ज्ञानी, और गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, यानी धुंधकारी महाखल निकला। महाखल जाने का हो गए ना जाने, है ना। महाखल, महा माने बड़ा, खल माने दुष्ट, खल माने दुष्ट। दुष्ट केवल दुष्ट ही नहीं, महाखल की उपमा दी उसको। धुंधकारी महाखल छोटा मोटा दुष्ट नहीं था, बहुत बड़ा दुष्ट था। कैसा? शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, मदिरा पान कर और मांस भक्षण करने लगा, वेश्यालय जाने लगा। ऐसा कोई एमाल नहीं रहा जो उसने ना किया। आत्मदेव पंडित जी तो पंडिताई कर करके धन लाते, और धुंधकारी गोविंदाय नमो नमः मैया से छीन छीन के मैया भी देती जाती। क्यों? मैया को ये ज्यादा लाड था ना, अरे हमारे पास तो बहुत संपत्ति है, कहाँ कमी है,
हाँ, ऐसे आजकल बहुत मिल जावे। अरे हमारे घर में कहा कमी है, पुरखा दादन की इतनी संपत्ति है कि जिंदगी भर बैठे बैठे खाएगो ना तब भी खत्म ना कर पाएगो। हाँ, हम सोच ले में, लेकिन अज्ञान बस अगर कहीं उसमें हमारी संतान कोई ऐसी एक भी पैदा हो गई तो एक दिन नहीं लगेगा कि तुम्हारी पूरी संपत्ति को नष्ट करने में देरी नहीं होगी। इसलिए संतान को सुंदर शिक्षा देनी चाहिए, संस्कारित बनाना चाहिए, जो अपने पैरों पे खड़े होकर के परिश्रम करके अपने आप को मजबूत करे, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। एक बात बोलें, संतान वही धन्य है और पिता भी वही धन्य है। जो पिता वह धन्य है कि जिसकी संतान अपने नाम से पिता को पहचान कराए। संतान वही धन्य है जो अपने नाम से अपने पिता को पहचान कराए। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति हो, उदाहरण मान लो, उदाहरण में जैसे मोदी जी, तो आप क्या पहचान करोगे? मोदी जी की माँ से अगर मिलोगे तो क्या कहोगे? ये कहोगे ना कि ये मोदी जी की माँ है ना? और मोदी जी से मिलोगे तो ये तो नहीं कहोगे कि ये फलाने का बेटा है, नहीं कहोगे, क्योंकि उसकी पहचान नहीं थी। ऐसे ही व्यक्ति को, हर एक प्रत्येक संतान को ये चाहिए कि अपने नाम से माता पिता का सिर ऊंचा कर दें, वही सबसे बड़ी सेवा है। और माँ बाप को नीचा दिखाए, माँ बाप के आश्रित रह करके अपने निराश्रित तो रह जाए तो वह उच्च श्रेणी का नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, धुंधली सोचती है कि मेरे पास बहुत संपत्ति है, कितना ले जाएगा, कितना ले जाएगा, ले जाने दो। लेकिन एक दिन क्या हुआ, खूब संपत्ति लुटाई, तब एक दिन मैया से धन मांगा, माँ मुझे धन दे, लेकिन माँ ने नहीं दिया। बोले नहीं बेटा, अभी तो दिया था मैंने। बोला अच्छा, अगर नहीं देगी तो मैं तुझे मार दूंगा। धुंधली के अब बुद्धि ठिकाने पे आई, अब बुद्धि ठिकाने पे आई। क्यों? क्योंकि अगर अभी तक मैं धन देती रही तो मैं प्यारी थी और मैंने मना कर दिया तो मुझे मारने के लिए दौड़ रहा है। तो आज तो केवल कह रहा है मैं तुझे मार दूंगा, लेकिन हो सकता है कल अगर मार दिया तो मैं कितनी अभागी होंगी। इसीलिए उसी क्षण धुंधली जाकर के कुआं में गिर पड़ी। हालांकि सुसाइड करना बहुत शास्त्रों में बहुत अपराधित माना गया है। कभी भी किसी भी व्यक्ति को कितना भी संकट आ जाए, लेकिन सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए। परंतु यहाँ पर अधिक दुखित होकर के धुंधली ने अपने आप को कुएं में गिरा करके शरीर को समाप्त कर दिया। तब आत्मदेव पंडित जी को ज्ञान हुआ। आत्मदेव पंडित जी सोचने लगे कि ये कैसी संतान है। कहा मैं इसी संतान के लिए रो रहा था पहले कि मुझे संतान प्राप्त हो, संतान प्राप्त हो। ये ऐसी अभागी संतान जिसने मेरे वंश का ही पूरा सब कुछ नष्ट कर दिया। बोले मैं इस औलाद के लिए जाकर के वन में जाके संतों के चरणों में रुदन कर रहा था और चरणों संतों के चरणों में सिर पटक पटक के फूट फूट के रो रहा था। जो औलाद आज ऐसी निकली। तो दुखित होकर के आत्मदेव पंडित जी घर से बाहर निकलने लगे। आत्मदेव पंडित जी वन की ओर जाने लगे भजन करने के लिए। उसी समय गोकर्ण जी आ गए। गोकर्ण जी आवाज लगाते पिताजी पिताजी। तभी आत्मदेव पंडित जी के हृदय में जैसे रसगुल्ला फूट गए।
कैसे? एक देखो, आंसू भी दो प्रकार के होते हैं, एक दुख के आंसू, एक सुख के आंसू। तो आत्मदेव पंडित जी के आंखों में एक आंख से गर्म आंसू निकल रहे थे और एक आंख से ठंडे, यानी एक आंख से दुख के और एक आंख से सुख के। क्यों? क्योंकि दुखी थे धुंधकारी के कारण और दुखी होकर के वन में जा रहे थे। लेकिन जब पिताजी सब सुना तो प्रसन्नता भी हो गई। तो प्रसन्नता से विचार करने लगे कि आज मुझे मेरे पुत्र ने आज तक मेरे से पिताजी नहीं कहा। जो मेरा पुत्र था, जो जिसे मैं अपना पुत्र मानता रहा, उसने मुझे आज तक प्रेम से पुत्र पिताजी नहीं कहा। और गाय का जो पुत्र था वो मुझे पिताजी कह करके पुकार रहा है। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। तब उसी समय गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? क्यों पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? तो आत्मदेव जी ने कहा कि मैं वन में जा रहा हूँ भजन करने। ऐसा क्यों? जाया सुतादित सदा ममता विमुंचो पश्यानिसं जगदितो क्षणभंगुनिष्ठो वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। देहेष्टिमांस रुधिरे, ये देह शरीर रुधिर पिंड है। यानी जैसे मिट्टी का कोई खिलौना बनाते हैं ना और खेलने के बाद उसको समाप्त कर देते हैं, ऐसे ये शरीर भी हमारा मिट्टी का खिलौना है। जब तक कन्हैया हमारे द्वारा खिला रहे हैं तब तक हम हैं, और कन्हैया जब चाहेंगे तब उसे मिटा सकते हैं। इसीलिए देहेष्टिमांस रुधिरे विमलित जतम। हे पिताजी आप इतना क्यों दुखी हो रहे हैं? आप क्या अपने उस पुत्र के लिए दुखी हैं जो मिट्टी का एक खिलौना के रूप में, जैसे खिलौना होता है वैसे शरीर रूपी पुत्र है, उसके लिए रो रहे हैं? अरे अगर पुत्र बनाना है तो कन्हैया को अपना पुत्र बनाइए, अगर पिता बनाना है तो कन्हैया को बनाइए, अगर पति बनाना है तो कन्हैया को बनाइए। सबसे बड़े सच्चे संबंधी हैं तो ये हैं। दुनिया के संबंध हमें धोखा दे सकते हैं लेकिन कभी भी गोविंद धोखा नहीं दे सकता। इसलिए पिताजी आप वन में जा रहे हो ठीक है, लेकिन अपने मन में ये ममता रूपी गठिया बांध करके जाओगे ना तो भजन भी नहीं कर पाओगे। ये अपने पुत्र के मोह का जो अपने मन में भ्रम पाल रखा है, ये अगर रखोगे तो भजन नहीं कर पाओगे। तब उसी क्षण आत्मदेव पंडित जी ने अपना मन निर्मल किया। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोई कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए निर्मल मन करके आत्मदेव पंडित जी वन की ओर गए और भजन करने